हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था। छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर न जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था, और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़ियां सी डाले हुई थी। कल उसकी सास ही ने कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया है, मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका लिए बैठी हूँ क्या। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह बैठी और फटकार सुनती रही, पर एक बार उसके मुंह से न निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी गटगट सुनती रही, शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इधर घर में वह कैसे जाए? क्या फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूँ क्या? दोनों साले मिथिलेन सो रहे हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छांटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं। मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने जाते हैं। मैं घड़ी रात भर गाय भैंस दुधाता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिला है कि कोई खाने को नहीं पूछता, उल्टे गालियां निकालते हैं। उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी थी। समझा अब खाने को बुलाने आवेगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की होकर रह गई। हरिधन थका मांदा श्रद्धा से व्याकुल पड़ा पड़ा सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े कहा, क्या है, क्या पड़ा भी न रहने दोगी? और पानी चाहिए? गुमानी कठोर स्वर में बोली, गुर्राते क्यों हो, खाने को तो बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा, उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले आ रहे थे। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब क्या नौबत आ पहुंची कि लोगों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकता। ये लोग मालिक हैं, मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला कुत्ता हूँ, जिसे खाने के बाद एक टुकड़ी रोटी मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है। यहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुंह जोहती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया था। अब उसे रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी। इसी वक्त अंदर जाकर सास को और सालों को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज न खाऊंगा। गुमानी ने कहा, न खाओ मेरी बला से। हाँ, नहीं तो खाओगे तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़ी चला जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है, जिसके लिए मैंने अपने सर्वस्व बिटा लिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब निकाल देना चाहते हैं। अब कहाँ जाए, क्या करे? उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते? रूठते किस पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी ने बूता नहीं लिया है। जो देते हो वह मत देना, और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याई है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठीका नहीं लिखा है। हरिधन ने मर्मता होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी? जब मेरे पास भी धन था तब सब कुछ आता था। अब दरिद्र हूँ, तुम क्यों पूछोगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चना या बाबुओं के लिए मोहन भोग। माँ रोटी दाल है। मोहन भोग उम्र भर न मिले तो किसी को नुकसान नहीं, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं,
वह बच्चों को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है। और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। पर परदेश चला जाए, बच्चों को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चों का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकते। पिता कोई हो, उसे परवाह नहीं, केवल एक उछलने कूदने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए। 16 आने अपने, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक का जीवन स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है, पर जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरिधन की माता आज 10 साल पहले देहांत हो गए। हरिधन की माता का आज से 10 साल पहले देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था। पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ, मैं कितना निस्सहाय हूँ, जैसे उस पर कोई अधिकार ही न हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले घर में जाते डरता था, माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग दिया था, उधर वह आंख तक नहीं उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन का बहुत दुलार करती थी। हरिधन को अब दूध ज्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी उसे ज्यादा प्यार करता, उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे दे देते थे कि जैसे चाहो वैसे खर्च करो। पर इन मरहमों के लिए घाव पूरा न होता, जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया। यह दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की झिड़कियों में जो मजा था, वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांग कर, लड़कर, भुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था, क्या इस भिक्षादान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांग कर खाता, लड़ लड़ कर खाता। अब वे बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते, पर भूख न थी। साल भर तक इस दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग इसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधर ने इस नकली माँ की बात तक न की, कभी उसके पास गया तक नहीं। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उनके जीते जी वह कभी उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता का देहांत की सूचना उसे मिली, उसे एक प्रकार की ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आशंकाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझता था, सासू जी मुझे अपने बेटे से ज्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए हुए आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूल कर भी उसकी याद न आती, मानो वह उसके जीवन को कोई भीषण कांड था जिसे भूलना चाहता था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगलियां दबाते थे। उ- उसके ससुर का भाग्य बखान थे, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यो ज्यो दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखे मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे ज्यादा भी
शिकायत न होती। लेकिन जब देखता और, और लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके लिए अंतस्तल से एक लंबी ठंडी आह निकलती। अभी उसकी उम्र 25 साल की तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का क्रूर दृश्य था। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था। इधर घर में सासू जी और दोनों साले बातें कर रहे थे। कुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी ने उनकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़ी लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार न हड़प गए होंगे? छोटे साले बोले, मजूर हो तो आदमी झिड़के भी डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे, न जाने इनसे कब पिंड छूटेगा, छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2 हजार रुपये नहीं दिए हैं। यह नहीं समझते कि उनके 2 हजार कब के उड़ चुके। सवा शेर तो 1 जून चाहिए। सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है? बड़े, खाने की कोई बात नहीं, जिसकी जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए। यह नहीं समझते कि पहुनई में किसी के दिन कटे हैं। छोटे साले ने कहा, मैं एक दिन कह दूंगा, अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घरवालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल बालपन सी थी। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित अहित उसके लिए प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते थे। सच तो 2 हजार रुपये में क्या इसी को मोल ले लेंगे? 10 साल से 2 हजार होते ही क्या है? 200 ही तो साल भर के हुए हैं। क्या दो आदमी साल भर में 200 का नहीं खाएंगे? फिर कपड़े लत्ते दूध घी सभी कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वही हो जन्म भर होती रहे। यह नहीं सोचते कि पहले और बात थी, अब और बात है। बहू तो पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महात्म होता है। उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह निहारती हैं और रुपये देती है। महीनों में उसे घर का अच्छा खाना मिलता है, अच्छा पहनने को कोई काम नहीं लिया जाता। लेकिन 6 महीने के बाद उसकी कोई बात नहीं पूछता। वह घर भर की नौकरानी हो जाती है। उनके घर में मेरी भी गति यही होती। फिर काहे का रोना? जो यहाँ हो रहा है तो मैं काम करता हूँ। जो यह कहो कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है, मजूर की और बात है। उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है, जब चाहे रखता है, जब चाहे निकाल देता है। कसकर काम लेता है। यह नहीं कि जब जी आया कुछ काम किया, जब जी आया पढ़कर सो रहे। हरिधन अभी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साले साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे? सारा खेत पड़ा हुआ है। हरिधन चट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोग मुझे उल्लू समझ रहे हो? दोनों साले हक्के बक्के हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधकर हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना इतना आत्माभिमानी हो जाए, यह उनको चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए और एक धक्का और देने से प्रबल इच्छा को न रोक सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ, न बहरा हूँ। छाती फाड़कर काम करूँ और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं? ऐसे गधे और कहीं होंगे। अब बड़े साले भी गर्म पड़े। तुम्हें किसी ने यहाँ बांध कर नहीं रखा। अब की हरिधन बेजवाब हुआ, कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यहाँ
चाहो तो जन्म भर पुहाने बने रहो और तुम्हें वैसा आदर सत्कार होता रहे। यह तो हमारे वश की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े, यह कौन कहता है? हरिधन, तो तुम्हारे घर की नीति है कि सबसे ज्यादा काम करे वही भूखा मर जाए। बड़े, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या तुम्हें मुकौर मुंह में डाले? हरिधन ने ओठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया, कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने? छोटे साले ने कहा, अम्मा भी तो आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे तब तो कहो ना। हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का झूठा खाने के लिए हूँ? मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो? बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथुने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की भांति उसके हृदय में चुभता चला गया। न हृदय का अंत था न उस भाले का। सारे घर ने खाना खाया पर हरिजन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर थक गए। हरिधन न उठा, वहीं द्वार पर एक टाट पर पड़ा रहा। उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जख्त पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत प्रकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें भींचकर फिर खोल देता था। कोई साहसी बालक सपाट भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और न जाने कहाँ छिप जाता था। हरिधन को अपना बचपन याद आया, जब वह इसी तरह क्रीड़ा करता। उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो जाती। वह अपना छोटा सा घर, वह आम के बाग जहाँ कैरियां चुना करता था, वह मैदान जहाँ वह कबड्डी खेला करता था, सब उसे याद आने लगा। फिर अपनी स्नेहमयी माता की सदैव मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है। वह उस मधुर भावना को अपने पर भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया हो और उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आत्मसम्मोहित दशा में उसके मुंह से एक शब्द निकला, अम्मा, तुमने मुझे इतना बुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पानी का भी नहीं पूछता। क्या जहां तुम हो वहां मेरे लिए जगह नहीं है? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए हो तुम? नौज किसी को ऐसी राक्षसी नींद आए, चलकर खाना क्यों नहीं खा लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिजन उस कल्पना जगत में क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा टाट और गुमानी सामने खड़ी थी। कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार मयान से निकाल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध आ गई? मैंने तो कहा था मुझे भूख नहीं है। कुमानी, तो कै दिन नहीं खाओगे? अब इस घर का पानी भी न पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलोगी या नहीं? फिर पीछे यह न कहना मुझसे कहा नहीं। कुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? जब तक तुम बता न दोगे मैं नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती है। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर वह उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, पर उसने फिर पीछे मुड़कर न देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटे में तय की। जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा
तो उसकी मातृभावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विहल हृदय नाचने लगा। मंदिर का वह सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह वेग में दौड़ रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वह आमों के बागों में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां की कच्ची बेरों में लिसोड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था, वह वहां बैठ गया और भूमि पर सर झुकाए रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति की कथा सुना रहा हो। वहां की वायु में, वहां के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपिणी माता व्याप्त हो रही हो। वहां की अंगुली अंगुली भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी, जिसने उसके शोकार्त हृदय का बालोत्साह से भर दिया था। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के कहे वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलुओं में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वह कौन चढ़ा है ऊपर? उतर, नहीं तो अभी पत्थर खींचकर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी थी। इस फटकार और गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में भी छिप गया, कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठक्का मारकर हंसने लगा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिन से न हंसी थी। रखवाले को यह हंसी परिचित सी मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ? वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसे हंसोड़ा था, कितना चिबिला, न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ होगा। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहां बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं सीधे तो उतर आओ। वह गालियां देने ही जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानता? ठहर तो, मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा था। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिलने लगे। यहाँ कब आए? चलो घर चलो, भले आदमी, क्या यह आम मैसर न होते थे? हरिधर ने मुस्कुरा कर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं आमों में नहीं है। गांव का क्या रंग ढंग है मगरू, सब चैन चैन है भैया। तुमने तो जैसे नाता तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव छोड़ देता है क्या? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। दो छोटे छोटे लड़के हैं, उनसे क्या ही होता है? हरिधन, मुझे अब उनकी गृहस्थ से क्या वास्ता भाई? मैं तो अपना ले चुका हूँ, मजूरी तो मिलेगी ना। तुम्हारी गैया मैं ही चरा दिया करूंगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास भाव से कहा, अरे भैया कैसी बात करते हो? तुम्हारे लिए जान तक हाजिर है। क्या ससुराल में अब कोई न रहेगा? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ ही समझो, तुम्हें पाकर निहाल हो जाएगी। अच्छा घरवाली को भी तो ले आओगे। हरिधन, अब उसका मुंह न देखूंगा, मेरे लिए वो मर गई। मगरू, तो दूसरी सगाई हो जाएगी। उसकी ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धो कर पियोगे। लेकिन कहीं पहले वाली आ गई तो? हरिधन, वह न आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांति महिमा का अनुभव हुआ, मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकर खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब सब निराशा, पराजय और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था। अब उस पर मामूली सी दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थी,
अब उसमें घुस जाना असहाय न था। वही घर में जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का निर्विलंब मन अब यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को भी माता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता न सही, बाप का नाता तो है। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर ये कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तुम भी तो मेरे लड़के होते हो। हरिधन की मातृ विहल आंखों को फिर माता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। घर के एक एक कोने में मातृ स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति चटकती हुई दिखी। फिर माता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी भांति छटा सा रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला गया। उसके मुख पर उल्लास था, आंखों में गर्व। वह अब किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना, गुमानी ने दूसरा घर कर लिया है। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्टा है। बिरादरी में ऐसा अंधकार, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ। ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले न आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठान कर चला था, अब उसका मुंह न देखूंगा। तो कैसी लगी आप सभी को मुंशी प्रेमचंद जी की सुप्रसिद्ध कहानी घर जमाई। अगर पसंद आई हो और ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किए। मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।